हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं आज आपको ये बताऊंगा, नरक के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा कि नरक होता कैसे। सब लोग तो ये प्रचार करते हैं कि स्वर्ग के बारे में, और करना भी चाहिए, लेकिन मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि नरक कैसा होता है। बाइबल में नरक के बारे में क्या कहा गया है। जो लोग पाप करते हैं, जो लोग पाप में हैं, अपने गुनाहों से माफ़ी नहीं मांग रहे, परमेश्वर में होकर भी वो पाप कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता वचन क्या कहता है। तो मैं आपको इस बारे में आज मैं बताऊंगा। आप इस वचन को ध्यान से सुनना। प्रकाशित वाक्य 20:10 उसमें लिखा है उनका भरमाने वाला शैतान और आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। रात दिन और युगानुयुग कह रहा है कि मतलब कोई दिनों की गिनती नहीं है, किसी चीज़ का काउंटिंग नहीं है। रात और दिन उस धधकती भट्टी में डाल दिया जाएगा जो व्यक्ति पाप करता है। बाइबल जो हम पाप करते हैं, बाइबल उस पाप के बारे में क्या कहती है। पहले तो हम पाप करते हैं और हमारी लाइफ में कुछ नहीं होता, तो हमें बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब उस सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट हमारी लाइफ में होने लगता, तब हमें पता चलता है कि पाप का, जो हम पाप कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। जब हम बाइबल को पढ़ते तब हमें पता चलता है कि पाप जो हम कर रहे हैं, वो हमने जो पाप किया, ये सारी उसी चीज़ के हमारे लाइफ में फल है जो हमने जो बीज बोए हैं। तो मरकुस 9:45 में लिखा है, यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए उससे भला है कि वे दो पाँवें नहरे रहते हुए तू नरक में डाला जाए। अगर आपके पाँव, आपके हाथ आपको ठोकर खिलाते हैं, अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो आपको ठोकर खिलाता है, उन चीज़ों को आप जो भी उन चीज़ों को करते हैं, परमेश्वर में बढ़ नहीं पाते, परमेश्वर बढ़ने के बावजूद भी आप गलत चीज़ों में फंसे पड़े, अपने दोस्तों में फंसे पड़े, तो परमेश्वर कहता है कि उन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल दे। जब तक आप उन चीज़ों को निकालेंगे नहीं, तब तक आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो परमेश्वर का वचन कहता है उन चीज़ों का शरीर जो हमें ठोकर खिलाता है, इसका मतलब पाँव हाथ ही नहीं हो गया। हर वो चीज़ जो हमें ठोकर खिलाती है, चाहे वो हमारे दोस्त हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अपने जीवन से उसे निकाल दे, अगर तुझे मुझ में चलना है तो परमेश्वर का वचन ये कहता है। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 13 और 13 से लेकर 15 तक, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका पाप किया गया। मृत्यु और अधलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि जो सुख है धरती पे ही है। लोग कहते हैं कि हम धरती पर जितने दिन तक जीवन है, लोग सुख भी यहीं पर है, दुख भी यहीं पर है। सारे जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि इंसान अपने कर्मों का जो है यहीं पर भुगत के जाता है। तो ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि एंजॉय कर लो, एक लाइफ मिली है, इसके बाद मरना ही है। तो मैं आपको बता दूं कि बाइबल कहती है कि इस लाइफ के बाद हमारा एक और जीवन है। जो वचन कहता है कि अधलोक आग की झील में डाले गए वो लोग, और ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। मतलब कि शरीर में तो आप मर गए, लेकिन जब आपका आत्मा जब वहाँ पर जाएगा तो आपको एक और शरीर दिया जाएगा। उस शरीर के द्वारा आपकी ताड़नाएं होंगी, आपने जो कर्म किए हैं, आपने जो पाप किया है। इसीलिए कि लिखा, ये सारी जो पीड़ाएं हैं इस शरीर के, जो नरक के बारे में जो मैं आपको प्रीच कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इस शरीर के लिए नहीं बोला। इस शरीर के साथ नरक में नहीं डाला जाएगा। आप तो मर जाएंगे, आपका शरीर यहीं पे रह जाएगा, लेकिन वो दूसरे शरीर की बात कर रहा है, दूसरी मृत्यु की बात कर रहा है। तो वो ही, और ये शरीर तो एक बार मर जाएगा, लेकिन वो मृत्यु कभी समाप्त नहीं होगी। वो उसकी पीड़ाएं, उसका दुख और दर्द हमेशा युगानुयुग होगा। तो अगर आप पाप में हैं तो अभी अपने पाप को छोड़े और तौबा करें परमेश्वर से। इसके लिए मैं आपको एक वचन और दूंगा। इसमें लिखा है, इसी वचन में ही प्रकाशित वाक्य 20 के 13 से 15 में मैं आगे पढ़ता हूँ कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, हुआ आग की झील में डाला जाएगा।
जीवन की पुस्तक में अगर किसी व्यक्ति का नाम ना मिला तो वो आग की झील में डाला जाएगा। तो आप थरथराएं, परमेश्वर से माफ़ी मांगे अपने पापों के लिए, अपने गुनाहों के लिए, जो कुछ अपने पाप किया, गुनाह किया, उन सब चीज़ों के लिए आप परमेश्वर से माफ़ी मांगे, तभी परमेश्वर आपको छुड़ा पाएगा। अन्यथा आप कितना भी आप एक साइड से पाप भी करते रहोगे और उन चीज़ों को भी फॉलो करोगे तो आप दो नाव में सवार होगे तो आप गिर जाओगे। मत्ती 8:12 में लिखा है, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांत का पीसना होगा। कहता है वहां पे सिर्फ रोना है और दांतों का पीसना है। हर समय, हर घड़ी, दिन और रात वहां पे दांतों का पीसना होगा। यूहन्ना 1:3 में लिखा, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। रोमियो 3:23, इसलिए सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब मनुष्यों ने पाप किया, जितने लोग धरती पर हैं सब लोगों ने पाप किया। प्रभु यीशु मसीह है जिसने कभी पाप नहीं किया, क्योंकि वो कुंवारी से पैदा हुआ है। उसके जो है उसका जो शरीर है तो पवित्र आत्मा के द्वारा उसके पेट, मरियम के पेट में पवित्र आत्मा के द्वारा उसके पेट में गया। तो किसी मनुष्य के द्वारा वो जन्म नहीं लिया, वो पवित्र आत्मा के द्वारा उस मरियम के पेट में गया। और परमेश्वर का जो लहू है, इसीलिए परमेश्वर के लहू में पाप नहीं है, क्योंकि हमारे लहू में पाप है, क्योंकि हमारे लहू में प्राण होता है, इसीलिए हमारे लहू में पाप है। इसलिए परमेश्वर ने बिना मनुष्य के उसके पेट में वो चले गए। और इसीलिए परमेश्वर का जो लहू है हमें सब चीज़ों से शिफा देता है, आज़ाद करता है। तो रोमियो 6:23 में लिखा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। कह रहा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो हम पाप करते हैं उसकी मजदूरी तो मृत्यु है। जैसे हम कोई भी काम करते हैं उसकी हर एक चीज़ की मजदूरी होती है ना। तो जो हम पाप करते हैं उसकी मजदूरी बाइबल कहती है कि मृत्यु है। इसीलिए आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप पाप में हैं, आप गुनाह में हैं, तो अभी इस वीडियो को देखने के बाद आप तुरंत परमेश्वर से माफ़ी मांगें, तुरंत परमेश्वर के आगे घुटने टेके और बोले, परमेश्वर जो कुछ मैंने किया मुझे माफ़ कर। भजन संहिता 51 को पढ़ें, भजन संहिता 51 को डिक्लेयर करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह करें। ये पूरा अध्याय पढ़े और तौबा के साथ, जैसा तौबा दाऊद ने किया था वैसा तौबा आपने करना है। ऐसा तौबा नहीं करना कि आज वचन को सुने और फिर भूल गए और दोबारा अगले दिन पाप में चले गए। ऐसा नहीं करना। आपने रियल तौबा करना है। जिस दिन आप परमेश्वर को ये यकीन दिला दोगे कि हाँ, कि अब मैं पाप नहीं करूँगा, वैसे तो आप माफ़ी मांगो और फिर अगले दिन पाप कर दो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप माफ़ी मांगो तो परमेश्वर को दिखाओ। परमेश्वर जब आपको देखेगा कि हाँ ये रियल तौबा में है, उसको दोबारा अपनी जो पोजीशन आपने खो दी है दोबारा वो पोजीशन आप हासिल करो। दोबारा परमेश्वर को यकीन दिलाओ कि प्रभु अब ये जीवन तेरा है, मैं कभी पाप नहीं करूँगा, मैं कभी भी अपनी आंखों से गंदा नहीं देखूँगा, अपनी ज़ुबान से गंदा नहीं बोलूँगा, अपने कानों से गंदा नहीं सुनूँगा, अपने सोच और विचारों में गंदा लेके नहीं आऊँगा, मेरे पाँव गलत रास्तों पे नहीं जाएंगे, मेरे हाथ सिर्फ तेरे सुसमाचार के लिए उठेंगे, मेरे पाँव सिर्फ तेरे सुसमाचार के लिए जाएंगे। इस शरीर के द्वारा मैं तेरी महिमा करूँगा और जो कुछ भी मैंने पाप किया प्रभु मुझे माफ़ कर और अपने लहू के द्वारा हमें धोकर शुद्ध कर। रियल तौबा करें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको व्यभिचार के अटैक होते हैं और आपको अपने शरीर पे काबू नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप फास्टिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इन सब चीज़ों को करें। तो परमेश्वर आपको जब इन चीज़ों को देखेगा तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो आप शरीर के अनुसार नहीं चलेंगे। जो शरीर आपका मन में कहता है कि ये कर ले वो कर ले, तब आप अपने शरीर को चलाएंगे और जो आप बोलेंगे वो शरीर करेगा। क्योंकि जो शरीर की इच्छाएं होती हैं, जो वो जब आज्ञा आता है, जब शरीर की जब आज्ञा आती है शरीर की कि तू ये कर, तो जो आत्मा की जो चीज़ें होती हैं वो पीछे हो जाती हैं और शरीर का काम आगे हो जाता है। तो इसीलिए जब आज्ञा आए, जो अगर शैतान आपको बहकाए कि पाप कर ले, ये कर ले, वो कर ले, तो उसको डांटे। जैसे प्रभु यीशु मसीह को जब वो उपवास में थे और शैतान ने उन्हें बहकाया तो परमेश्वर ने बोला, लिखा है कि मनुष्य केवल
रोटी से नहीं, परमेश्वर के एक वचन से भी जीवित रहेगा। तो आप वचन को क्लेम करें और वचन पर मनन करें, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। इस तरह से आप प्रार्थना करें, उसको तौबा करें, रियल तौबा में जाएं, रियल में परमेश्वर से वायदा करें और पाप को छोड़ें और प्रार्थना करना शुरू करें। देखें आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको ब्लेस करेगा जब आप इन वचनों को मनन करेंगे, जब आप इन वचनों पे चलेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आगे भी मैं आपके लिए अलग अलग वचन लेके आऊँगा, आगे मैं आपको वचन शेयर करूँगा। तब तक के लिए सभी भाइयों बहनों को जय मसीह की। अब प्रार्थना में लगे रहें। परमेश्वर कुछ दे या ना दे, आप बोले परमेश्वर चाहे तू मुझे कुछ दे या ना दे, तू मेरा परमेश्वर है। तू मुझे चंगा करे या ना करे, तू मेरा परमेश्वर है। तू मुझे ब्लेस करे या ना करे, तू मेरा परमेश्वर है। तो जो रियल बाप है वो रियल बाप रहेगा, वो कभी चेंज नहीं हुआ। तो आप भटके ना, परमेश्वर को जाने और परमेश्वर के रास्तों पे चलें, उसके वचन पर चलें और रियल तौबा में रहें और रियल परमेश्वर के वचन को जो है वो अपने हृदय की पट्टियों पे लिखे और उस पर मनन करो, दिन रात उस पर चले। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह की।